नमस्कार मित्रों, ज्योतिष समाधान सागर में आपका स्वागत है। मैं पंडित पवन कुमार पांडे दिए गए वादे के हिसाब से मैं फिर पुनः आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। तो मित्रों, जैसे हमेशा किसी न किसी कोई ना कोई टॉपिक लेकर के उपस्थित होता हूं आप लोगों के समक्ष, और कोई ना कोई विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं, उपायों का भंडार लेकर के उपस्थित होता हूं। अगर आप करते होंगे तो निश्चित है कि सफलता आपको अवश्य मिलती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो हम विशेष टॉपिक लेकर के हैं और उसी टॉपिक से रिलेटेड हम आपको उपाय भी बताएंगे। पेन और कागज लेकर के अवश्य बैठिएगा। व्यवसाय में वृद्धि हमें जो है कि किस प्रकार से करनी चाहिए, या फिर ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे कि हमारे व्यवसाय में वृद्धि हो। आज के युग में अधिकतर लोग नौकरी को छोड़ करके अपना काम करने की तरफ अधिक रुचि लेते हैं। तो क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? क्या आपके मन में ऐसी धारणाएं या ऐसी चीजें के भाव आ रहे हैं कि मुझे नौकरी को छोड़ करके अपना काम करना चाहिए, अपना व्यवसाय करना चाहिए? कुछ लोगों के मन में तो ऐसी धारणाएं इस समय जो है कि चल रही होगी कि नहीं, नौकरी से अच्छा है कि व्यवसाय किया जाए। लेकिन क्या आपकी कुंडली में व्यवसाय करने का योग है या नहीं है? या फिर ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण से हम व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके कारण से हम कुंडली में व्यवसाय का योग तो बना है लेकिन आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं हो पा रही है या सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो बिल्कुल आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर उपाय करेंगे उस विधि विधान के साथ में तो निश्चित है कि आपको वो सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। लाखों करोड़ों रुपए लगा करके आप व्यवसाय करते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, और अंतोगत्वा क्या करना पड़ता है आपको कि व्यवसाय को बंद कर देना, क्योंकि आपको यह नहीं समझे कि हमसे भूल कहां पे हुई है या हमने गलती जो है कि कहां पर किया है। तो ये सारी जानकारी जो है कि आपको मिलेगी। आप अपनी कुंडली का अवलोकन करा करके आप हमारे विद्वान आचार्यों से सीधे जो है कि संपर्क कर सकते हैं। आप आइए इस पर चर्चा भी करते रहेंगे। तब तक एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, राधे राधे गुरु जी। आशीर्वाद भैया, आशीर्वाद। भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना आपकी पूरी हो। बताएं डेट ऑफ बर्थ अपना। हाँ, मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1965। 26 जुलाई 1965। समय बता दीजिए। समय है शाम को 4:45। शाम को 4:45 45। जन्म स्थान? जन्म स्थान है ये हाथरस का है। हाथरस। जी। सोमवार के दिन का आपकी धर्मपत्नी की पत्रिका है, राशि बनती है, जो पत्रिका हमारे समक्ष बनकर के आई है। वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, राशि इनकी मिथुन, आद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। राहु का नक्षत्र और शनि का उप नक्षत्र, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन का इनका जन्म है। बुध की महादशा में शुक्र का अंतर, शुक्र का प्रत्यंतर दशा चल रहा है। तो अपनी महादशा में अपना अंतरदशा जो है बहुत अच्छा फल नहीं करता है, लेकिन 2016 में धन में ग्रोथ होगा, धन में वृद्धि होने का पूरा प्रबल योग है। योजनाएं बनती हैं लेकिन जो है कि थोड़ा सा विलंब हो जाता है। सुख भाव इनका बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर बैठा शनि की जो उपस्थिति है इनके सुख भाव पर, और उसकी वक्र दृष्टि जो कर्म स्थान पर पड़े, इसके कारण से जीवन में कोई भी अगर सुख अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए इनको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, इसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, हमेशा शुरू से ही खराब रहता है। सच क्यों? जब से शादी हुई है तब से? हाँ, जब से शादी हुई है, करीब 30 साल हो गए शादी को। एक बात हम बताएं आपको, आप मांगलिक हैं। जिस प्रकार से आपका चार्ट होगा या जन्म कुंडली होगी, आप मांगलिक हैं और आपकी धर्मपत्नी मांगलिक नहीं है। अगर शादी के पश्चात से अगर इनका स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ चीजें अगर दिक्कतें रहती हैं तो कहीं ना कहीं आप मांगलिक होने के कारण से भी जो है कि मैडम का स्वास्थ्य दिक्कत में रहता है या परेशानी रहती है। लेकिन आप इनको पीतांबरी रुद्राक्ष धारण कराइए, अगर आप लोग नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं तो, और उसको प्राण प्रतिष्ठित अवमंत्रित करा करके और इनको आप धारण करें। शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार के दिन इनको धारण करना चाहिए। निश्चित है कि इनके स्वास्थ्य में काफी हद तक करके फर्क पड़ेगा। और दूसरा, आप हेलो हेलो। हाँ हेलो, बोल, मैं सुन रहा हूँ सर जी। आपके घर के ऊपर किसी पेड़ की छाया तो नहीं है? नहीं है गुरु जी, नहीं है। आपको स्वप्न में कोई सांप वगैरह तो नहीं दिखता? नहीं दिखता। आपकी धर्मपत्नी को? नहीं दिखता।
उनको भी नहीं। एक चीज हमें भी यहाँ पे भी हम बताना चाहेंगे कि आप हनुमान जी की पूजा करें, और हनुमान जी को हर 6 महीने के बाद सवामनी आपको संकल्प करना है। अन्न, चावल, आटा इत्यादि चीजें कुछ भी आपको जो है कि संकल्प करना है, और संकल्प करके आप किसी मंदिर में आपको दान देना, हनुमान मंदिर में। इस प्रकार से भी करेंगे तो इनके स्वास्थ्य में जो है कि काफी हद तक करके सुधार भी आएगा। ये नहीं कि खाली ये चीज खाली सिर्फ इनके स्वास्थ्य को लेकर के, ऐसा नहीं है। ये इनके जीवन में जिससे कि इनको सुख की प्राप्ति हो, चाहे संतान का सुख हो, चाहे बच्चों का सुख हो, चाहे गाड़ी प्रॉपर्टी मकान का सुख हो, चाहे पैसे का सुख हो, यहां पर इनको हर प्रकार से जो है कि लाभ मिलेगा। बृहस्पति और राहु की वजह से, अगर बहुत लोगों ने बताया होगा आपको कि गुरु चांडाल दोष बनने के कारण से जो है कि इनके स्वास्थ्य में परेशानियां होती हैं या स्वास्थ्य इनका जो है कि खराब रहता है, लेकिन सबसे मूल बात यह है कि आप कहीं ना कहीं आप मांगलिक हैं, या आप मुहूर्त कुंडली से मांगलिक हैं, या फिर आप लग्न कुंडली से मांगलिक हैं। मांगलिक होने के कारण से भी जो है कि हम कह सकते हैं कि आपकी धर्मपत्नी का जो है कि स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहता है। बुध की महादशा भी चल रही है, इनकी अष्टमेश की भी दशा है और लाभेश की दशा है, और बुध जिस प्रकार उपस्थिति में बैठा है वो इतने लंबे समय तक जो है कि बीमारी नहीं देता है। तो इसको कैसे निवारण करें, क्या उपाय, और भी आगे इसको प्राण प्रसिद्ध आमंत्रित करके इन ग्रहों को सिद्ध करवा करके आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करके उनका पूजन करें। लेकिन कैसे करना है, विधि क्या है इसका, आप हमारे सीधे पंडितों से आप संपर्क करें, उनके बताए गए विधि के अनुसार से जो है कि उसका पूजन करें। निश्चित है कि आपको लाभ होगा और आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य जो है काफी हद तक अच्छा रहेगा। से राधे राधे। आइए कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ में। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद भैया, आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना आपकी पूरी हो। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम उमेश कुमार मंडल है गुरुजी। उमेश कुमार मंडल जी, कहाँ से बोल रहे हैं उमेश जी? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ गुरुजी। बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए उमेश जी। मेरे को बेटी के बारे में जानना था जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं बिटिया का। हाँ, बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 5/1/2011। 5/1/2011। जी। समय बता दीजिए। समय 7:37 शाम का है गुरुजी। 7:37 शाम का। जन्म स्थान? जन्म स्थान मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार। जी जी जी। बुधवार के दिन का आपके बेटे का जन्म है। पत्रिका जो हमारे समक्ष बन करके आई है, कर्क लग्न की पत्रिका बनती है, राशि बनती है मकर, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ, सूर्य का नक्षत्र और शनि का उप नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन का आपके बेटे का जन्म है। चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतरदशा है और चंद्रमा का ही प्रत्यंतर दशा है। लग्नीश की महादशा चल रही है और लग्न भाव किसी भी पाप ग्रह से जो है कि पीड़ित नहीं है। कहूंगा कि आपके लिए तो बहुत अच्छा ये समय आया है। प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। करके बहुत परेशान हूँ गुरुजी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और पेशाब से संबंधित जो है बीमारी उसको है गुरुजी। साइनस की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, वो चंद्रमा के कारण से भी है। और एक चीज बताऊं, ये खाली आपको जब तक बच्चा 11 से 12 साल नहीं तक हो जाएगा तब तक इसके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ चीजें इसको लगी रहेंगी। अच्छा। जब बच्चा 12 साल का हो जाएगा तो देखना कुछ भी कोई भी रोग इसको नहीं होगा। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।